इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्यूशन करने वाले हैं। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको जो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है 10th क्लास के लिए, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और शुरू से अंत तक देखिएगा। एकदम इजी तरीका से और आसान तरीका से आपको समझ में आएगी। तो बिना किसी विलंब के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, ये सभी टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आप लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले मेरा प्रश्न है इसमें कि प्रकाश आखिर है क्या? प्रकाश क्या होता है? ठीक है ना? तो कहेंगे प्रकाश किसे कहते हैं? आप लोग प्रकाश देखे हैं? कहां पे? अच्छा, हर जगह। बिना प्रकाश के ये दुनिया क्या हो जाएगी? काला, अंधकार हो जाएगी। किसी भी रंग को आप नहीं देख सकते हैं। रंग बिरंगा संसार फीकी पड़ जाएगी बिना प्रकाश के। नहीं तो कहेंगे प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम जिसके ऊपर कहेंगे प्रकाश वह माध्यम है जिसके उपस्थिति में अपने आंखों की सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देखने के अनुमति प्रदान करते हैं। या किसी कहते हैं प्रकाश या प्रकाश किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऐसी माध्यम जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करते हैं, तो उस माध्यम को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिसमें सूर्य के प्रकाश या बल्ब के प्रकाश या लाइट जलाते हैं तो ये क्या है? प्रकाश ही निकलती है ना। टॉर्च जलाते हैं, प्रकाश निकलती है। बल्ब जलाते हैं, प्रकाश निकलती है। ट्यूबलाइट जलाते हैं, प्रकाश निकलती है। मोमबत्ती जलाते हैं या दीपक जलाते हैं या लैंप जलाएंगे या लालटेन जलाएंगे, इन सबसे क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है। निकलती है ना। तो अब हमसे प्रश्न कर रहा है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो कहेंगे जिस बिंदु वस्तु से प्रकाश निकलती है ना, उस बिंदु वस्तु को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस बिंदु वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। समझ में आ रही है? जैसे सूर्य क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है ना। जो और जानते हो वाला, सूर्य न होता तो हम भी न होते। अगर तुम सब होते, तुम सब भी नहीं होते। कहो कैसे? क्योंकि सूर्य नहीं होता तो पेड़ पौधा को प्रकाश के देता? टॉर्च भर के प्रकाश आप लोग देते हैं कि बॉल भर के? नहीं ना। जब सूर्य के प्रकाश न मिलेगा तो क्या करेगा? पेड़ पौधा हो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो पृथ्वी पर किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड मार धड़ सब छोड़ रहे हैं। मार धड़ा एकदम ना छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अब पेड़ वो ये कम करना, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अभाव। जब अभाव होगा तो क्या हो जाएगा? कहानी खत्म हो जाएगा ना। नहीं हो जाएगा। जानते हो बालक, ये बादल भी बनता है ना, सूर्य का देन है। सूर्य ऊपर से बिनता है गर्मी, क्या करता है वो? नीचे के पनी वाष्प बन के कहाँ उड़ता है? आकाश में। आकाश में ठंडा होकर जम जाता है। अब वो घुमरियाने लगता है। जब टकराता है ना और नीचे से फिर वाष्प जाता है। ये वाष्प कहाँ से आता है? सूर्य के प्रकाश जब गर्मी उत्पन्न करता है यहाँ पे, तो वाष्प आता है तो वो पिघल करके नीचे आता है। समझ गए? मौसमी उत्क्रमण के कारण। ठीक ना। हम लोग उधर वर्षा नहीं कराने वाले हैं, हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले, इस चैप्टर पर आते हैं। ठीक ना। अब आता है विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में कैसे बदला जाता है। अरे मतलब विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलना। अब कहोगे भाई ऊर्जा क्या है? प्रकाश से संबंध क्या है इसका? जैसे मोमबत्ती देखें, लालटेन देखें, ये सब दीपावली में दियरी बारते हैं ना। बार नहीं जा कहाँ मार? अच्छा, छत पे, द्वार पे, ये सब कुल बार नहीं जाना घर में ना। बार नहीं जा। तो जब दियरी हम लोग बारते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो पता है उसमें क्या होता है? देखिए, मोम को क्या करता है? जो जब जलाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा होता है। मोम क्या है? एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा है। किरोसिन क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। पेट्रोल भी क्या है? एक रासायनिक ऊर्जा है। समझ में आ रही है? तो किरोसिन और मोम क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। क्या है? और जब हम जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा में बदलने लगता है। क्या होता है? क्या होता है?
इसीलिए कहा जाता है ऊर्जा को न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका नाश किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो अब देखिए मोमबत्ती क्या किया, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य किया ना। लालटेन क्या किया, ये केरोसिन तेल को, यानी कि रासायनिक ऊर्जा है केरोसिन तेल को क्या किया भैया, प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है कि नहीं करता है। अब आते हैं हमारे ये ट्यूबलाइट है या बल्ब है, बात समझ में आ रही है। जब इसको हम लोग जलाते हैं तो एक में रासायनिक ऊर्जा देने जाते हैं जी नहीं, एक में कौन ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। और विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नहीं समझ में आ रही है। अब देखिए सौर प्लेट देखे हैं, सौर प्लेट क्या करता है, सूर्य के प्रकाश जब पड़ती है तो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अहनिया को बॉल लगा देते हैं, विद्युत ऊर्जा को फिर प्रकाश ऊर्जा में बदलने लगता है, नहीं बदलने लगता है। समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से जाने हम लोग विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलना, ठीक ना, प्रकाश में बदलना या प्रकाश ऊर्जा में। अब करे दीप्तमान या दीप्तिमान, करे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस। क्या बोलते हैं, लुमिनस। व्हाट इज लुमिनस, इनके दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो कहेंगे जिन बिंदु वस्तु स्रोत, जिन बिंदु वस्तु से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उत्सर्जित होती है, उस बिंदु वस्तु को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। या दूसरे के प्रकाश से भी चमकेंगे तो भी प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे, या नहीं, वैसे नहीं कहलाएंगे, ऐसे नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। कहेंगे वे बिंदु वस्तु या वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है, तो ऐसे बिंदु वस्तु को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लुमिनस बोलते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सूर्य है, तारे हैं, जलती हुई बल्ब है, जलती हुई टर्च है, जलती हुई मोमबत्ती है, और जलत रही जो दियरिया बारी नहीं जाना वो है। समझ गए, उन सबसे प्रकाश निकलती है ना, कि नहीं निकलती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर अब कह रहे हैं कि अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनस क्या है, नॉन लुमिनस यानी अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो कहेंगे वे वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि दूसरे के प्रकाश से चमक सकते हैं, लेकिन अपने पास कोई प्रकाश नहीं होती है, तो ऐसी वस्तुओं को अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनस वस्तुएं कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे में हमनी के है देवलिया, खुद हमन के कुरुतवा है कोटवा, हमनी के कहा प्रकाश स्रोत उत्पन्न करने जा ना ना, तो हमनी का अप्रदीप्त वस्तु है जा, कहा जा अप्रदीप्त। ईंटा पत्थर गिट्टी बालू ये सब कुल का है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। ऐसे भगजोगनी कहे नहीं जा, जेकरा के जुगनू कहे जाला, सुन ले भैया कि ना, पक्का। तो ए भैया भगजोगनी यानी कि जुगनू, ये प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त, प्रदीप्त है। समझ गए हो। जुगनू एक ऐसा जानते हैं, ऐसे एगो बेचारा अंग्रेज आया था इंडिया में, और स्टेशन पर था, समझ गए हो, कहाँ पे था वो, और स्टेशन पे था, बैठा हुआ था, ओकरा मोछड़ काट रहा था। क्या कर रहा था, अरे यार मोछड़ काट रहा है, चलो भाग के चलते हैं। किनारे भाग के गया अंधेरा में, अरे भैया अंधेरा में गया तो उसकी जुगनू थे, भगजोगनी थे सब। आए भैया मछड़वा उसके काटने लगा, बाप रे बाप, इंडिया के मच्छर कितना चन्हाक है, जो टार्च बार बार के खोज के काट रहा है, बड़ी खतरनाक मच्छर है। समझ गए हो। तो भगजोगनी जो होती है यानी कि जुगनू, ये क्या, इसके पास प्राकृतिक प्रकाश अपने पास होता है। समझ गए। यही एक ऐसा जीव है जिसके पास अपनी प्रकाश होती है, यानी कि जिसके शरीर से प्रकाश की उत्सर्जित होती है। समझ गए। क्या है भैया, जुगनू। तो क्या है, लुमिनस है कि नॉन लुमिनस, लुमिनस यानी कि प्रदीप्त है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि प्रकीर्णन क्या है, क्या है, प्रकीर्णन क्या है, इसको इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन क्या है, तो कहेंगे कि देखिए जब प्रकाश की किरण जो आती है ना, अनंत से आती है ना सूर्य से, तो रास्ते में जो वायुमंडल में धूल कण उपस्थित रहते हैं। अच्छा धूल कण वायुमंडल देख रहे हैं आप लोग, लोग बोल रहे हैं देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब आपके घर की जो क्या कहेला, जो होल रहेला, होल के मतलब खिड़की चाहे भुड़की, हमने कहने जा, क्या कहने जा,
चाहे छेद रहला रोशनदान रहला, जब ओकरा में से सूर्य भगवान के प्रकाश आवेला ना ऊपर, तो देखी नहीं तो ओकरा पूरी बाप कितना गर्दा उड़त रहला ना लोकेला। वो क्या है, वायुमंडल में उपस्थित कण होता है। क्या होता है? कण होता है। और जब उसमें प्रकाश की किरण पड़ती है ना, तो वो प्रकाश की किरण को सभी दिशाओं में फैला देता है। अब प्रकाश के फैलाने के इस गुण को परकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? ना समझ में आ रही है? बड़ी भारी भारी है ना, भारी भारी नहीं खे, ठीक बात है भैया। उसके बाद आती है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, ए भैया प्रकाश तो जान गए कि सूर्य भगवान में से निकल के आवेला, निकल रतिया हो जाला ना लोग केला, सब करिया हो जाला। बात सही बा? तो भैया सूर्य के प्रकाश की जो किरण आती है ना, तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। ये प्रकाश वैसे टेढ़ी ऐसे चलता है ना, ए भैया ऐसे सीधा चलता है ना, तो कहेंगे प्रकाश के चलने के पथ, पथ माने रास्ता को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के रास्ते को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। ना समझ में आ रही है? आ रही है। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यही किरण के क्या है? सिंबल यानी संकेत है। समझ गए? इसी को कहते हैं किरण। अब आती है अगला प्रश्न है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? ए भैया एगो लड़का, हम खाली एगो लड़का, ठीक तुम क्या एगो बाटे ऐसे नहीं कह जी। और जब ढेरकी से लड़का के समूह कहला ना, है एगो प्रकाश रही तो कह जी कि प्रकाश हमन किरण हमन क्या हमन। और जब ढेरकी से किरण हो जाए जा, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? और कहिए कि बहुराए लगल क्या? 3 प्रकार के। ये कैसे 3 प्रकार के होगा? देखो ए भैया 3 प्रकार के कैसे होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो होता है किरण पुंज है, ये भी। अब देखिए ऐसे भी किरण पुंज होते हैं। ये किरणें आकर के एक बिंदु पर मिल रही है, समझ गए? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिंदु से निकलकर फैलने से चली जाती है। एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। कहिएगा कि ई कहां थे, खाली बताओ तो हम ए भैया कबो कबो जब छोटी गो रह जा, तो बबुआ है नकवा बार झाड़ी चलते है घमाऊ, अरे चमका दे कहे बबुआ पकड़ो करा, पकड़े तो 2 रुपया दे, चाहे 10 रुपया पकड़ ले तो जौची मांगबे तौची दे। तो बबुआ का वे ना पकड़ाई। अब बेचारा जब ऐसे चमकाते थे, आप जवली आप हथवा रखियो देते तो आप किनारे कर देते थे। कहाँ पकड़ ले बोले देखो देखे पकड़ाई कैसे तार दे वहीं के ना रहेला पकड़ाई हो। वैसे बेचारा पकड़ लेते तो हथवा के ऊपर आते तू तो ऐसे घसका देते रहो। जा कहाँ पकड़ाई हो बाटे ना मिली ना करते रह जा। जो दर्पण इतना बड़ा है तो उतना ही प्रकाश निकल कर जाता था, नहीं? सही है कि गलत है? सही है। यानी कि यहाँ पे जो दर्पण आप लगाते थे तो इतना ही प्रकाश जहाँ कहीं भी जाता था। बात सही है कि नहीं जाता था? तो ये समानांतर प्रकाश की किरण उत्पन्न होती थी। कैसे समानांतर? तो इस किरण पुंज को, इस किरणों के समूह को कहेंगे ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर हो, तो ऐसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि पैरेलल होगा ना हो। आगे अब आप एक समानांतर किरण पुंज समझ चुके होंगे। गलत बात है कि सही बात है? ए भैया जैसे ही घर पे बल्बवा जलावी नहीं जा, लाइट तबाही, लाइट बल्ब ना जलावे नहीं घरे, जलावे नहीं जाना। ए भैया ये बल्बवा जलावे नहीं जा घरवा। अब कहिएगा कि तारा बल्बे नहीं बनाया, ज्यादा नहीं बनाया तो समझ में आवता ना। ए भैया बल्बवा जलावे नहीं है, तो अब इनमें से प्रकाश निकल कर हो सीधा चला हिनियो फैल जाला, हिनियो चारों ओर फैलते चल जाला ना, तबे ना पूरा कमरा में अंजूर हो जाला ना, हो जाला। तो ऐसे किरण पुंज को कहेंगे ऐसे किरण पुंज जिसमें किरण है एक बिंदु से फैलती चली जाए, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं भैया? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये वाला है क्या है? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए जिसमें किरण
ये लेंस से देखले वाला जाना हो देखा या देखल है वहां पे लेंस है। कहाँ चला गया लेंस वहां हो? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेंस आप लोग देखे होंगे। चलिए लेंस पता नहीं मिल रहा है, कहीं रखा गया है। जब लेंस से हम लोग प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो क्या करता है कि लेंस में क्या करता है, जब सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है किरण में ऐसे समानांतर आता है इसे, ठीक आई तो क्या करता है, एक जगह केंद्रित कर देता है। धूपों में ना करता है ना। तो ऐसे किरण पुंज को पता, ऐसे किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं पता है? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और हमको लग रहा है कि आप लोग किरण पुंज समझ में आ गई। अब पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो पारदर्शी वस्तु तो कहेंगे वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। जैसे मान लीजिए चश्मा पहने वाला देख लो, चश्मा पहने कहाँ चला गया अंखिया लोग देखे जाता तो प्रकाश पार कर जाती है, तो ओकरा में टार्च तो ये पर से वो पर प्रकाश कर जाएगा। समझ गए? तो ऐसी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे रंगहीन कांच, समझ में आ रही है? हवा, साफ जल, ये सब किसके उदाहरण है? पारदर्शी माध्यम के उदाहरण है। जैसे हवा जो है ना, हवा में किसी वस्तु को कहीं भी रख दीजिए हम लोग देख लेते हैं। साफ जल है, नीचे रख दीजिए वस्तु को, उसमें डुबो दीजिए हम लोग देख पाते हैं। बात सही है? अब आते हैं अपारदर्शी वस्तु। कहेंगे वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, तो ऐसे वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ये भी जैसे में हमने कही कि तबवा हो गया, पारदर्शी है। टारच जलाएंगे यहाँ पे, पार करेगा एकरा? नहीं करेगा ना। ये क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है। लकड़ी में भैया प्रकाश पार कर पाता है? भाई सीमेंट वाला दीवार में प्रकाश पार करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये सब क्या है? अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। समझ में आ रही है? अब आती है पारभासी वस्तु। कहेंगे वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें थोड़ी मात्रा में पार कर पाती है, तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। कल आप लोगों की छुट्टी है, बस सुन लिए ना, छुट्टी है। आगे पारभासी। अब कहेंगे पारभासी में क्वेश्चन वस्तु तुम बतावे कि पड़ी तारा भैया, तो कहेंगे बता रहे भाई। अब तेल से भीगा हुआ कागज जब लीजिएगा ना, टॉर्च जलाइएगा, थोड़ी मात्रा में प्रकाश पार कर पाती है। समझ गए? या रंगीन कांच ले लीजिएगा या रंगीन प्लास्टिक ले लीजिएगा, प्रकाश डालिएगा थोड़ा सा पार कर पाता है। या पतला कपड़ा लीजिएगा, उसमें भी प्रकाश, टॉर्च जलाइएगा, थोड़ा प्रकाश पार कर पाता है। समझ गए कि नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसे माध्यम जो यानी घिसा हुआ कांच कह सकते हैं, तेल से भीगा हुआ कागज कह सकते हैं, या रंगीन प्लास्टिक कह सकते हैं, या पतला कपड़ा कह सकते हैं। ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ के क्या है? उदाहरण यानी एग्जाम्पल है। ठीक है ना? अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये भैया बचपन में बहुत कुछ करके होते हैं जो किताबी लैंग्वेज के अनुसार गुजरते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता है। बात सही गलत है? जैसे में हम लोग जब शीशा चमकाते थे ना, इसे वो प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, हम लोगों को मालूम नहीं रहता है कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है। समझ गए? मैं सूरज भगवान का जब प्रकाश आती थी करके नहीं पहनते थे कि ना पहनते थे। तो भैया ये आ रही है जो किरण ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन किरण? देखिए भैया जरा ध्यान से देखिएगा, सब बचपन का किया हुआ कारनामा है ये सब। ठीक ना? ये आपके दर्पण हो गए, ये आ रही है किरण और ये जा रही है किरण। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये आ रही है किरण ना, तो ये है आपतित किरण।
दर्पणवा पर से टकरा के जा रही तो जापतित किरण, परावर्तित किरण क्या है? ये आ रही किरण तो आपतित किरण, और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में देखिए ये वायु है, ये वायु है, इधर ये क्या है? वायु ना है, वायु है ना। कहेंगे आ रही प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं भैया? परावर्तित किरण कहते हैं। आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, या किसी बिंदु वस्तु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु पर पड़ती है तो वह बिंदु वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और शेष भाग को उसी माध्यम में परावर्तित कर देती है या उसी माध्यम में लौटा देती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कहिए ये कैसे कह रहे हैं कि अवशोषित करती है, यानी कि सोख लेती है। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी क्या कीजिएगा, आपके घर में अंधेरा है, अदुवरिया पर प्रकाश है, आप एक बार उजला कपड़ा पहनिएगा तो घरवा में ज्यादा प्रकाश चला जाता है। कहें कि उजला कपड़ा करता है, कम अवशोषित करता है, ज्यादा परावर्तित कर देता है। काला कपड़ा पहन कर चले जाइए, कुछ प्रभाव न पड़ेगा, घर में मंजूरी ना होगा। कहें कि काला कपड़ा कहेंगे हम परिवर्तन ही नहीं करेंगे, सोख जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भैया ये परिवर्तन नहीं करेगा, तो परिवर्तन जब नहीं करेगा तो घर में प्रकाश नहीं होगा। और दूसरा लाल कलर के पहन कहिएगा तो नहीं मनी खाली प्रकाश होगा। समझ गए? क्योंकि ज्यादा उजला का पीछे ज्यादा सूखेगा, कम परावर्तित करेगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्य प्रकाश की किरण को आपतित किरण और ये जाने वाले को परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है ना, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित। और ये परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। समझ में आ रही है? ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये वाले हैं। ये भैया आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को 90 डिग्री को होता है अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। समझ में आ रही है? अब कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। ये बातें समझ में आ रही है? अब देखिए ये आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। जानते हैं आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब यानी लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या में होता है? एक ही तल में होते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए, अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता क्या है? कहेंगे पहला नंबर कहेंगे कि आपतित किरण कहेंगे आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा में कहेंगे कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्नलिखित कई गो नियम है? 2 नियम है। ठीक है। अब आता है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए ये वाला जो है ना दर्पण ही है। क्या है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। तो कहेंगे दर्पण किसे कहते हैं? तो कहेंगे वे पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से करता है उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से करता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? एक होता है समतल और दूसरा होता है गोलीय। समतल दर्पण किसे कहते हैं? अच्छा पहले दर्पण कहोगे भैया, चलो आओ इधर। एक ले लो भैया कागज का टुकड़ा और एक ले लो तुम ऐनक, जिसका ऐनक ना बोलते हैं, जहाँ चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण होता है।
तो भैया एक ले लो ऐनक, एक ले लो कागज, कौन प्रकाश का ज्यादा परिवर्तन करेगा? ऐनक ना। जितना एकदम धूप लेखा आएगा धूप ही लेखा भेज देगा, नहीं? बस सही कि गलत है? तो अब आते हैं यानी कि दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो कहेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो? परावर्तक सतह एकदम समतल यानी कि प्लेन हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो कहेंगे वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में नहीं आ रही है ना? आ रही है? झूठ बोल रहे हैं? नहीं? चलो भाई बढ़िया, झूठ नहीं बोल रहे। तो अब गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। ए भैया उससे उठा हुआ उत्तल, आ भैया अवतल। अवतल एगो उठा रहेगा तो दूसरा धंसा रहेगा। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ रही है? जेकर उठा हो उत्तल दर्पण, जिसका धंसा हो अवतल दर्पण। अब देखिए ये जो है समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? और ये अब इधर ये पेंट किया हुआ भाग है ये, और ये जो है उत्तल दर्पण है। ये चेहरा इधर से दिखाएगा, जैसे साइड मिरर में देखे ऐसे लगा रहता है, ना लगा रहता है। मोटर कार के किनारवा मोटरसाइकिल के दो आईना कौन लगा रहता है? वो है कौन दर्पण भैया? उत्तल दर्पण है। अब देखिए हजामती बनवाने जाएंगे ना, अवतल दर्पण उसके लगा रहता है। कौन दर्पण? हजामती मैंने बार और कटवा बे ना जाने हजाम मेरी मुझे बड़का बड़का इनकवा लगा रहता है ना, अवतल दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? हल्का धंसा होता है। समझ गए? तो अब आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो कहेंगे किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो ठीक है, कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।